गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किस देश से है? आंसर है साउथ कोरिया से। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। इसके अलावा इन्हें यह अवार्ड जो अवार्ड मिला है साहित्य का 2024 का, इन्हें यह अवार्ड मानव जीवन पर संघर्ष को उजागर करने के लिए मिला है। हांगकांग साउथ कोरिया की पहली महिला लेखिका है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं द वाइट बुक और द वेजिटेरियन। इनके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। द वेजिटेरियन है, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो मिला हुआ है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एशिया में पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? ये थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। अगर एशिया में थे मतलब दो वे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारत का ही पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली बार किसने जीता था। अगर एशिया में जीता है तो भारत में भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जीता है। और कौन सी किताब के लिए जीता है वो भी पूछा जाता है। ये गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें। उसके बाद है साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? सूली प्राउडहोम को। ये 1901 में मिला था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई। ये 2024 की बात है। 2024 की जो रणजी ट्रॉफी हुई है उसकी विजेता टीम मुंबई रही है। हाल ही में फूलदेही महोत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। कौन से विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं? विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं ए, डी, ई और के, ये सभी हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। मतलब अगर दशकीय की बात करें तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो ये हुई थी लॉर्ड मियो के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास इबसमर 8 कहाँ आयोजित हुआ है? मतलब ये 8वें नंबर का है। ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। इबसमर में कौन कौन से देश हैं वो इसी में दिया हुआ है। जैसे कि देखो, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, एस और ए से हो गया साउथ अफ्रीका। इन देशों का संयुक्त नौसेना समुद्री अभ्यास होता है। इस बार ये 8वें नंबर का आयोजन हो रहा है और साउथ अफ्रीका में हो रहा है। भारत की ओर से इसमें INS तलवार ने भाग लिया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है, करेंसी क्या है? रैंड। और साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? साइरिल रामफोसा। साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? वेल्ड्स। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कैप अगुलहास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास लामिती 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है भारत और सेशल्स के बीच। हाल ही में देश की पहली LNG लिक्विड नाइट्रेट गैस बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मतलब LNG से चलने वाली बस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। हाल ही में कटलेस अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? सेशल्स के बीच। हाल ही में अयुत्या अभ्यास है, ये किन देशों के बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच। और मैत्री अभ्यास ये भी भारत और थाईलैंड के बीच। उसके बाद है एक्यूवेरिन अभ्यास हुआ है हाल ही में, वो भी भारत और मालदीव के बीच हुआ है। उसके बाद एकता अभ्यास, ये भी भारत और मालदीव के बीच हुआ है। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ये की थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। इसके अलावा जो सरोजनी नायडू है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी।
राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहयोग से लगाया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ पे देखा है? ये देखा है लाओस में। अभी लाओस में गए हुए हैं, यहाँ पे अभी साथ में वो अभी लाओस में जो सार्क का बैठक हो रही है ना, तो वहाँ पे गए हुए हैं, तो वहीं पे उन्होंने वहाँ की रामायण का नाम है फालाम, वो देखी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? मलयालम भाषा से। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ये किया है पोखरा को। भारत के न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? यह है सिक्किम में। न्यूनतम जो जनसंख्या है वो तो सिक्किम में है, लेकिन बात करें अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की, वो है अरुणाचल प्रदेश में। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। रिकेटस रोग का संबंध किस विटामिन से है? यह विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। हाल ही में महिला टेबल टेनिस का आयोजन अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे किया गया है, जिसमें भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है। सेमीफाइनल में भारत का जो मैच था वो जापान के साथ था, और भारत जापान से हार के तीसरे स्थान पर रहा और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा भारतीय जो पुरुष टेबल टेनिस टीम, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ये है कजाकिस्तान। टेबल टेनिस में जिस टेबल पर खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एग्जाम्स में भी आया हुआ है पहले। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? ये है टेबल टेनिस से। उसके बाद है मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से। सृजा अंकुला का संबंध टेबल टेनिस से। इसके अलावा एक और मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो PR श्रीजेश का संबंध है वो किससे है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इम्पोर्टेंट करंट्स है, हाल ही में SCO की बैठक कहाँ पे हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगन दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? सखी ऐप। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। उसके बाद है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑर्नियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स लॉन्च करेगा? आंसर है रूस और भारत मिलकर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स लॉन्च करेंगे। ल्यूपेक्स मिशन इसरो और जापान की जो स्पेस है कंपनी है जाक्सा, ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। लूपेक्स के जो लूनर पोरल, इसकी फुल फॉर्म है लूपेक्स की लूनर पोरल एक्सप्लोरेशन। इसे चांद के ध्रुवों के बारे में खोज करना और उनका अन्वेषण करना और वहाँ पर रिसर्च करने के लिए लॉन्च किया गया है। लैंडर को तो इसमें जिसका जो लैंडर है उसको तो बनाएगा इसरो और रोवर को बनाएगा जाक्सा। लैंडर क्या होता है? लैंडर वह होता है जो वहाँ पे लैंड करेगा वहाँ की भूमि पे, और रोवर वो होता है जो वहाँ पे चलेगा, मतलब लैंड करने के बाद वहाँ पे चलेगा, उसे रोवर बोलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चंद्रयान 1 को किससे लॉन्च किया गया था? ये किया गया था PSLV C11 से। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया था? LVM 3 M4 से। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया था? 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए
ये 23 अगस्त को किया था ना, इसीलिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में एविएशन लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राई लेटरल 2024 किन के बीच हुआ है? भारत और मोजाम्बिक। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया देश के बीच हुआ है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंस मैसिफ। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर के नाम से। उसके अलावा केचुए की जो खेती है उसे बोला जाता है वर्मी कल्चर। ये काफ़ी खेती होती है अलग अलग, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है, तो उन सभी को आपको याद करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के जो अध्यक्ष है वो कब बने थे? आंसर है 1991 में। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था और इनका निधन 86 वर्ष की आयु में 2024 में हुआ है। नैनो कार का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस दिन को, मतलब इनकी डेथ हुई है, इस दिन को राजकीय शोक घोषित कर दिया है और सभी जो सरकारी काम है या कोई फेस्टिवल वगैरह होना है उसे निलंबित कर दिया है। 1991 में इन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था और 2012 में इन्हें रिटायर्ड किया गया था, मतलब ये अपने पद से रिटायर्ड हो गए थे। 2008 में इन्हें भारत का दूसरा बड़ा पदक पद्म विभूषण दिया गया था। इन्हें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्हें असम का सर्वोच्च अवार्ड वैभव सम्मान भी मिला हुआ है। ये सभी इम्पोर्टेंट है और वो ये क्वेश्चंस है 100% किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुग ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन इंद्रावती। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल होते हैं 22 सदस्य। 15 तो होते हैं केंद्र सरकार से, 15 तो होते हैं राज्यसभा के और उसके बाद 7 होते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर है 10 अक्टूबर को। पहली बार इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। इसके अलावा विश्व दृष्टि दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये बने हैं आयरलैंड के। उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में शेफ की मिशन कौन थे? ये थे गगन नारंग। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा राइबोसोम। जारवा, शैंटलीज और शैम्पेन, ये सभी जनजातियां हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडर के सम्मेलन का पहला जो चरण है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। सेना कमांडरों का पहला संस्करण है ये गंगटोक सिक्किम में हो रहा है और दूसरा संस्करण है ये दिल्ली में आयोजित होगा। पहला जो संस्करण है वो तो हो रहा है ऑलरेडी सिक्किम में और दूसरा जो है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षमता का विकास करना। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? ये बना था 1975 में। लोसांग फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया जाता है? सिक्किम में। सीएम कौन है अभी हाल ही में वर्तमान में जो सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तवांग। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति के नाम पर। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? मिशेल टेलग्रेड का। बुझे हुए चूने में
कौन सी गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है? ये CO2 करने पर। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? मुंबई में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने मुंबई में की है। इसका निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्किल्स को डेवलपमेंट करना। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? पंकज आडवाणी को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, वो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैंथिकलोरेस। विटामिन B12 में कौन सी धातु है वो पाई जाती है? ये पाई जाती है कोबाल्ट। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय खाद्य निगम ने। भारतीय खाद्य निगम ने यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अन्न दर्पण को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर करना। FCI की स्थापना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में चर्चा में रहे सिविजिल ऐप का संबंध किससे है? चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन में इसे लॉन्च किया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? USA में 1913 में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये पाली में किया गया है। पाली के राजस्थान के पाली में।